जी, तो हम कक्षा शुरू करते हैं। कल हमारा 30 नंबर की जो कारिका है वहाँ तक हमारा ये पूरा विषय हो गया था। तो एक बार 30 नंबर की कारिका का हम अभ्यास करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 30 नंबर की कारिका जो थी वह किससे संबंधित थी? तो 30 नंबर की कारिका में हमने त्रिविध अंतःकरण के सामान्य और विशेष व्यापारों का कथन तो कर लिया इससे पहले। उसको करने के बाद जो 10 इंद्रियां हैं उनके व्यापार का स्वरूप क्या है, क्रमबद्धता और अक्रमबद्धता दोनों का कथन इसमें कहा गया है। तो ये कारिका पूरी यहाँ पे थी कि युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तथा निर्दिष्टा तस्य निर्दिष्टा द्रष्टे तथाप्य अद्रष्टे त्रयस्य तत्पूर्वका वृत्ति। तो युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशस्य तस्य निर्दिष्टा, है ना। निर्दिष्ट माने कही गई हैं, तस्य माने उसकी, वृत्ति माने व्यापार, क्रमशः क्रम से, किसकी? दृष्टे। तो दृष्टे के अर्थ में जब कोई वस्तु सामने प्रत्यक्ष रूप से हो तो उसके लिए 4 प्रकार के व्यापार या वृत्तियां युगपत माने एक साथ और क्रमशश्च माने क्रम से कही गई हैं। क्रमशः माने क्रम से, युगपत माने एक साथ, चतुष्टयस्य 4 वृत्तियां, है ना, कही गई हैं। किसकी? तो बोले बाह्य इंद्रियों की, चतुष्टयस्य। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। और तथापि अदृष्टे तस्य तत्पूर्वका वृत्ति। तो उसके बाद जो अदृष्ट है उसकी वृत्ति पूर्व प्रत्यक्ष वृत्ति के आधार पर, माने जिसकी वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति पूर्व में हुई हो, है ना, जिसकी वृत्ति पूर्व में हुई हो। कौन सी? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष वृत्ति पूर्व में हुई, ऐसा कौन? अदृष्ट है, ऐसा है अदृष्ट, है ना। तो अदृष्ट में जो है इसका पूरा होता है। जैसे अब इसमें पूरा ये डायग्राम इसमें समझाया था। डायग्राम में क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, ये है वस्तु, ये प्रत्यक्ष वस्तु है। तो इस प्रत्यक्ष वस्तु में स्क्रीन शेयर थोड़ा रुक गई है शायद, है ना। तो यहाँ पे ये जो वृत्ति है ना, वह वृत्ति किस प्रकार से है? तो पहले कोई घट है ना, और उससे इंद्रिय संपर्क होता है। घट से इंद्रिय संपर्क होने के बाद मन को लगता है कि यहाँ पे कुछ वस्तु है, इंद्रियों को पता चलता है कि यहाँ पे कोई वस्तु है। इंद्रिय जब उस मन तक पहुँचेगा, इस भाव को पहुँचाएगी, तो मन फिर ये संकल्प लेगा कि ये वस्तु क्या है। तो इसने संकल्प लिया कि यहाँ जो वृत्ति है वो घट है ना, वस्तु है वो घट है। फिर अहंकार का काम आएगा कि ये घट तो है, मेरे पाने योग्य है अथवा नहीं है। फिर बुद्धि निश्चित, मतलब मेरा है या नहीं है। फिर बुद्धि निश्चय करेगी कि इसको लेना है अथवा नहीं लेना है। और जब बुद्धि निश्चित कर लेगी तो फिर कर्मेंद्रिय तक पहुँचेगा, और कर्मेंद्रिय फिर क्या? ग्रहण करेगी क्रिया करके। ये कब है? जब वस्तु सामने हो। और वस्तु जब सामने नहीं है तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी। भाई सामने अगर कोई वस्तु है तब प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ से। कहाँ से? इंद्रिय संपर्क से, क्योंकि वस्तु सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन जब वस्तु सामने नहीं है, मन सिर्फ संकल्प ले रहा है, वो कब? जब वह कैसा होगा? अदृष्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। फिर वो तय करेगा कि मुझे किसकी याद आ रही है, क्या चीज़ मुझे स्मरण में आ रही है। वो यहाँ से मन संकल्प से, क्योंकि स्मरण में क्यों आ रही है? क्योंकि वो सामने नहीं है।
अगर सामने है तो उसको स्मरण नहीं किया जाता। सामने अगर कोई व्यक्ति हो तो हम उसी के पास बैठ करके उसको याद नहीं करते, उसको क्या याद करना। तो इसलिए उसका प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष वाले का, तो इसलिए उसके लिए इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो प्रत्यक्ष में नहीं है, अप्रत्यक्ष है, तो उसको फिर इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मन शुरू होगा। मन से फिर यह घड़ा इस तरह का निर्णय, इसके बाद फिर अहंकार का निर्णय, मेरा भाव, फिर आएगा बुद्धि निर्णय, निश्चयात्मक बुद्धि, जो ग्राह्य है, अपना संबंध जोड़ना, उसके बारे में फाइनलाइज करना, निश्चय करना कुछ, और फिर कर्म इंद्रिय को आदेश करना। इस तरह से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। तो सिर्फ इतना है कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसके 4 हिस्से, 4 चरण होते हैं, और जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसके 4 चरण ना होकर के 3 चरण होते हैं। ये पूरा हमारा प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा करने के बाद 30 नंबर की कारिका हो गई थी, है ना। 31वें नंबर की कारिका अब यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन शेयर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो ये जो अवतरणिका है, अब जो हमें 31 वाली कारिका जो पढ़नी है वह किस प्रकार से है कि त्रिविध माने त्रिविध अहंकार, वो अंतःकरण जो है, 3 प्रकार का अंतःकरण। 3 प्रकार का अंतःकरण क्या है? तो बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करके दोबारा। जी, तो अब ये जो है हमने अवतरणिका में है त्रिविध माने मन, बुद्धि, अहंकार, अथवा चतुर्थ इंद्रिय मन, बुद्धि, अहंकार। इन कारणों की क्रमशः युगपत प्रवृत्ति किस कारण होती है, अर्थात ये सब किससे प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। ये सब हमने जान लिया, है ना। माने त्रिविध प्रकार का समझ लिया। जब परोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष कहेंगे उसको, अदृष्ट कहेंगे। अदृष्ट माने जो प्रत्यक्ष ना हो, ये 3 प्रकार का होगा। ये 3 प्रकार का होगा। पर अगर दृष्ट है, दृष्ट माने प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष होने पर 4 प्रकार का होगा, इंद्रिय भी जुड़ जाएगी। इस तरह से पूरा ये क्रमशः होगा या युगपत होगा। क्रमशः माने क्रम वाला, और युगपत माने एक साथ होगा। ये किस कारण होती है, अर्थात ये सब किससे प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। अब ये आगे आएगा ना। माने कारण क्या है प्रवृत्त होने का। प्रवृत्त होने का कारण क्या है, ये 4 क्रम या 3 क्रम बनते क्यों हैं। तो इसके लिए कहा गया कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्ति। परस्पराकूत हेतुकाम वृत्ति। आकूत, ये आकूत शब्द है। परस्पर आकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। स्वाम साम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। ये पूरा यहाँ पे है। इसकी थोड़ी व्याख्या को हम समझते हैं कि स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी, प्रतिपद्यन्ते प्रतिपादन करते हैं, संपन्न करते हैं। परस्पर आकूत हेतु काम, परस्पर संकेत, अभिप्राय
को समझने के कारण। आकूत का मतलब होता है अभिप्राय, संकेत, परस्पर माने आपस के, और कारण का मतलब हेतु काम। वृत्तिम पुरुषार्थम यानी पुरुषार्थ का प्रयोजन एवं हेतु कारण का न केनचित किसी द्वारा कार्य कराया जाता। माने करणानि, करणानि माने चार प्रकार के जो करण हैं, चार प्रकार के जो करण हैं परस्पर आकूत हेतु काम आपस में अभिप्राय को समझने के कारण स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपनी अपनी वृत्ति को संपन्न करते हैं। अत्र पुरुषार्थ एवं हेतु अन्येन केनचित कारणम न कार्यते। इस विषय पुरुष का प्रयोजन ही मुख्य है, अन्य किसी के द्वारा इन करणों से कार्य नहीं कराया जाता। माने अब इसमें क्या है, पूरा प्रयोजन क्या बताया गया है? पूरा प्रयोजन यह है कि पुरुषार्थ एवं हेतु, ये हेतु जानना था ना हमें, ये हेतु जानना था कि करणों को, अंतःकरणों को कौन प्रेरित करता है इन वस्तुओं तक जानने के लिए। प्रश्न ये है, माने यही तो हम पढ़ेंगे कि ये जो चार प्रकार की जो इंद्रियां हैं, पूरा इंद्रिय सन्निकर्ष से वस्तुओं से जुड़ना, विषयों से जुड़ना, इसको प्रेरित कौन करता है, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, किस कारण से ये जो है अपने लक्षणों की ओर प्रवृत्त होती हैं। तो ये कहा गया कि चारों प्रकार के जो करण हैं वो आपस में अभिप्राय को समझने के कारण, माने एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने अभिप्राय को समझने के कारण एक दूसरे की वृत्ति संपन्न करते हैं, अपनी अपनी वृत्ति को संपन्न करते हैं, है ना, जुड़ते एक दूसरे से। इस पूरे का जो कारण है, इस विषय में पूरा जो प्रयोजन है वो पुरुष का ही है, अन्य किसी के द्वारा इन करणों से कोई कार्य नहीं कराया जाता। माने ये जो इंद्रियां, अंतःकरण, बाह्यकरण और बुद्धि है, ये सब जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं इसको प्रेरित करने वाला पुरुष ही है और दूसरा नहीं है। इसकी व्याख्या को थोड़ा और स्पष्ट देखते हैं समझने के लिए। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार युद्ध स्थल पर कुछ सैनिक रथ पर सवार होते हैं तो कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़ों पर, तो कुछ पैदल ही युद्ध करते हैं, ये सभी सैनिक अलग अलग शस्त्र, तलवार, भाला, धनुष आदि को धारण करते हैं। युद्ध का आदेश पाकर ये सभी एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हुए अपने वाहन पर आरूढ़ होकर अपने अपने शस्त्र द्वारा युद्ध कार्य संपन्न करते हैं। परस्पर सुंदर तालमेल से ही अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। ये उदाहरण दिया एक, माने युद्ध के क्षेत्र में जब युद्ध होता है तो युद्ध के क्षेत्र में जब कुछ सैनिक होते हैं तो कुछ होते हैं रथ पर चलने वाले, कुछ होते हाथियों पर चलने वाले, कुछ होते घोड़ों पर चलने वाले, कुछ पैदल होते हैं। ये सभी सैनिक अपने अलग अलग तलवार लेते हैं, अस्त्र लेते हैं, भाला लेते हैं, धनुष लेते हैं, और युद्ध का जब आदेश मिल गया इनको, सेनाओं को, सेनापति का आदेश मिल गया, सेनापति का आदेश मिल गया कि युद्ध करना है, तो फिर अपना एक दूसरे का अभिप्राय समझते हैं, माने अपना कर्तव्य समझते हैं, अपनी विशेषताओं को समझते हैं, अपने नियमों को समझते हैं और अपने वाहन पर आरूढ़ होकर अपने अपने शस्त्र द्वारा युद्ध कार्य संपन्न करते हैं। किसी के हाथ में धनुष है और किसी के हाथ में भाला है, तो भाले वाला अपनी ऊर्जा को देखेगा, धनुष वाला अपनी ऊर्जा को देखेगा। हाथी पर बैठकर जो युद्ध लड़ रहा है वो अपनी क्षमता को देखेगा, विशेषता को देखेगा, और जो पैदल युद्ध लड़ रहा है वो अपनी क्षमता को देखेगा। इस प्रकार युद्ध संपन्न करता है। तो परस्पर सुंदर तालमेल से अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तो इसमें सबका अपना अपना कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार चारों प्रकार के कर्ण भी एक दूसरे के अभिप्राय को समझकर इस समय कौन कार्य कर रहा है, मेरा अवसर कब आएगा इत्यादि भावना से सचेत होकर तत्परता पूर्वक संकेत मिलते अपना कार्य संपन्न करते हैं। इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए कार्य का कारण है आकूत शब्द का प्रयोग किया। आकूत यानी संकेत, आकूत का मतलब संकेत है ना, जो हम पहले अर्थ किया था। तो ये पूरा है, माने मूल भाव क्या है, इसमें क्या समझाया गया है सेना का उदाहरण लेकर के, कि सेना अपने आप को, अपनी अवस्था को देख करके जिस प्रकार से युद्ध लड़ती है, खुद की बारी की प्रतीक्षा करती है। जैसे मान लीजिए चक्रव्यूह है या कोई व्यू बनाया,
है ना। युद्ध के अलग अलग व्यू होते हैं, व्यू माने संरचना, चित्र, एक आकार बना करके युद्ध लड़ना। तो आकार बनाया कोई और उस आकार पर निर्भर करके युद्ध कर रहे हैं। तो अब उसमें तो ये है कि जहाँ जो आएगा टकराने के लिए वहाँ उससे लड़ाई होगी। सभी सैनिक तो नहीं लड़ेंगे ना, सभी सैनिक एक व्यू में रखें, एक संरचना बना रखी है। तो संरचना का अपना नियम है कि अगर हम इस दरवाजे पर कोई लड़ने के लिए आएगा तो हम सैनिक प्रतिकार करेंगे, पीछे वाला सैनिक नहीं आएगा जोश में आकर के कि नहीं नहीं मैं देखता हूँ। वो अपनी प्रतीक्षा का वो करेगा, अपने जो काम आएगा तब। तो इसी प्रकार ये कहा गया है कि ऐसे ही ये जो 4 प्रकार के करण हैं, 4 प्रकार के करण माने कौन कौन से? इंद्रिय, दूसरा है मन, तीसरा है अहंकार, चौथा है बुद्धि। ये जो करण है 4 प्रकार के, ये चारों करण रुक करके अपनी प्रतीक्षा करेंगे कि हमारा नंबर कब आने वाला है। हम परस्पर युगपत वृत्ति से कार्य कर रहे हैं या क्रमशः वृत्ति से काम कर रहे हैं। और क्रमशः वृत्ति से काम कर रहे हैं तो इंद्रिय अपने कर्तव्य को ध्यान रखेगी, मन अपने कर्तव्य को, अहंकार अपने को, बुद्धि अपने को, अपना काम याद रखेगी। जैसे कोई नाटक होता है ना, मान लीजिए मंच पर कोई नाटक चल रहा हो, रामलीला चल रही हो, और उसमें हमने सबको डायलॉग दे दिया और सबको तय कर दिया कि ये डायलॉग ये बोलेगा, इसके बाद ये डायलॉग बोलेगा, उसके बाद वो डायलॉग बोलेगा, उसके बाद वो डायलॉग बोलेगा। तो वही सीक्वेंस बनेगा कि यहाँ से जो है इसने डायलॉग बोला, अब किसकी बारी है तो दूसरे की बारी आएगी, वो डायलॉग बोलेगा। तो तीसरा जो है वो इंतजार कर रहा है अपना डायलॉग बोलने के लिए, चौथा फिर अपनी इंतजार कर रहा है वो एक्टिंग करने के लिए। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है वही इसमें समझाया गया कि अपने उसके लिए है। अर्थात इन चतुर्थ करणों का व्यापार सावेष्ट तत्परता एवं परस्पर अत्यंत तालमेल के सिद्धांत पर आधारित होता है। परस्पर तालमेल कैसा है, इस तालमेल के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे हम उदाहरण से समझा। और उदाहरण क्या दे रहे हैं इसको समझने के लिए? और उदाहरण ये दे रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जंगल में खड़ा है, जब कोई व्यक्ति जंगल में खड़ा है तथा उसकी श्रोत्रेंद्री कुछ गिरने का शब्द सुनती है, ये क्रम हुआ एक, है ना, ये प्रत्यक्ष हुआ। कोई व्यक्ति खड़ा है जंगल में कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी श्रोत्रेंद्री माना कान कुछ वस्तु गिरने का शब्द सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, है ना। तत्काल उसकी सूचना नेत्रेंद्री को मिलती है, तो जो शब्द की दिशा में देखती है। इस प्रसंग में एक बात का उल्लेखनीय है कि प्रत्येक इंद्री का व्यापार मन, अहंकार, बुद्धि के क्रम से निकलने के बाद ही होता है। माना बुद्धि ही तत्त इंद्री को तत्त क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यदि दूर से कुछ दिखाई नहीं देता है तो पाद इंद्री को आदेश मिलता है कि चलकर वहाँ देखें। वहाँ पहुँचकर नेत्रेंद्री कुछ वस्तु देखती है, मन के संकल्प विकल्प द्वारा जिसके आम होने का निर्णय बुद्धि करती है कि अहंकार यानी मेरा है, ऐसा अभिमान जागृत करता है। और पुनः बुद्धि फिर क्या करती है? पुनः बुद्धि पाणी इंद्री को उठाने का आदेश देती है तथा फिर सूंघने की इच्छा से घ्राण इंद्री को आदेश मिलता है। फिर वह बुद्धि को आदेश देती है, तत्पश्चात रसने इंद्री को चखने का आदेश मिलता है, जो उसके स्वाद को बुद्धि अवगत कराती है, जिससे बुद्धि को आनंद की अनुभूति होती है। और वह आनंद का अनुभव करने वाला कौन है? ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है या मन है या बुद्धि अहंकार? बोले नहीं, ये कोई भी नहीं है। अनुभव करता तो एकमात्र है, और वो कौन है? पुरुष है। क्योंकि ये सब प्रक्रिया, तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई। मान लीजिए आप गए बगीचे में, ये पूरी स्टोरी समझाने का मतलब ये है कि इसको पूरा प्रवृत्त कौन करता है काम करने के लिए। तो ये बताया गया कि आप गए आम के बगीचे में, गए, आप खड़े हुए थे, अचानक से आपकी कर्णेंद्री ने, कान ने या श्रोत्रेंद्री जिसको कहा है ना, उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। तो वो हुआ क्या? तो सबसे पहले आपकी कर्णेंद्री ने आवाज़, हर प्रक्रिया ऐसी हुई। सबसे पहले क्या सुना? कान ने सुना कि कुछ गिरा, कान ने सुना गिरा।
आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनी तो मन ने निर्णय किया कि अरे ये तो गिरने की आवाज़ है। पहले कान ने कोई आवाज़ सुनी, फिर कहा अरे ये तो कुछ गिरने की आवाज़ है। और फिर क्या आया? अहंकार। गिरने की आवाज़ है, मन तय कर लेगा गिरने की आवाज़ है माने आम भी हो सकता है। फिर अहंकार, अहंकार उस विषय को और जुड़ता है। फिर क्या होगा? अहंकार फिर निर्णय करेगा कि अरे यहाँ पे आम गिरा है, हो सकता है आम गिरा हो। अहंकार के बाद बुद्धि ये तय करती कि अच्छा आम गिरा है तो जरा देखो तो बुद्धि फिर निर्णय करेगी, आदेश देगी किसको? नेत्र इंद्री को। नेत्र इंद्री को देगी कि नेत्र देखो वहाँ पे। अब नेत्र फिर क्या करेगा? फिर वही प्रक्रिया आएगी। नेत्र मन को कहेगा, नेत्र ने देखा कि अरे यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर नेत्र कहेगा मन को कि नहीं दिख रहा है। अहंकार निर्णय करेगा, फिर बुद्धि तक आएगी वही बात। माना नेत्र को कुछ दिखाई नहीं दिया, मन तक पहुंचा कि मुझे तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं आपके द्वारा, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। मन तक पहुंचा ये भाव, मन तक पहुंचा तो अहंकार भी शून्य रहा। फिर वो बुद्धि कहेगा अरे दिखा तो कुछ नहीं पर गिरा जरूर है, इसका मतलब दूर गिरा होगा। तो फिर वो आदेश नेत्र को ना मिलके फिर सीधे ट्रांसफर होता पाद इंद्री, पैर के पास। ये जो पूरी स्टोरी है उसके लिए। फिर पैर जब गया वहाँ पे, अब कहेगा किसको? मन को कि मैं पहुँच गया। फिर अहंकार कहेगा, अहंकार तक पहुँचेगी वो बातें। फिर बुद्धि आएगी, बुद्धि फिर उसको आदेश देगी। क्या आदेश देगी? पैर को। पैर के बाद फिर आदेश मिलेगा नेत्र को कि अब देखो, अब मैं पहुँच गया। तो नेत्र फिर देखेगा। और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद बुद्धि कहेगी कि हाँ मुझे आम दिख गया। आम दिख गया तो फिर वही प्रकार उसमें पूरी प्रक्रिया चल रही है बुद्धि तक। आँख ने देखा, आँख ने देखा, आँख ने देखा, आँख ने देखा फल को, है ना। आँख ने देखा फल को, इच्छा हुई, फल को देखने के बाद इच्छा हुई। फल को देखने के बाद आँख की इच्छा हुई कि इसको उठाऊं, इसको ग्रहण करूं। तो आँख ने देखा उसको, आँख ने देखा, मन का संबंध हुआ, अहंकार का संबंध हुआ, बुद्धि, और बुद्धि ने तय किया कि उठाओ। तो बुद्धि ने फिर आदेश दिया पानी को, हाथ को। हाथ ने फिर मन, अहंकार, बुद्धि, फिर बुद्धि आगे निर्देश देगी किसको? घ्राण इंद्री को, सूंघने के लिए। फिर पूरी प्रक्रिया चलेगी, सूंघ करके विषय ज्ञान प्राप्त होगा। फिर उसके बाद कहेगी रसन इंद्री को कि चलो चख के देखना। तो फिर पानी से फिर वो रसन इंद्री पर पहुंचेगी। रसन इंद्री माने रस की इंद्री, फिर उसको चखेगी। और चखने के बाद पहले जीव ने चखा, जीव ने कहा मन को कि ये स्वाद तो मुझे अच्छा लग रहा है। अहंकार तक पहुंचा कि ये मुझसे जुड़ रहा है, ये स्वाद ये अच्छा है, ये मुझे बहुत आनंदित हो रहा है। फिर ये जो है यहाँ से पर पहुँच करके बुद्धि तक पहुँचता है। बुद्धि से फिर वो जैसे ही आनंद होगा, आखिरी में जैसे रसन इंद्री को आदेश मिला ना, रसना इंद्री को, तो वह आदेश आनंद बन करके, बुद्धि से आनंद बन करके पहुँचेगा। फिर कहेगा कि मैं आनंद ले रहा हूँ उस फल का। तो आनंद कौन ले रहा है? क्या ये इंद्रियां आनंद ले रही हैं? प्रश्न ये है। पाद इंद्री है, नेत्र इंद्री है, पाणी इंद्री है, श्रोत्र इंद्री है या रसन इंद्री है? क्या इसको आनंद प्राप्त हुआ आम खाने से? कान को कभी आनंद थोड़ी ना प्राप्त होगा, जिह्वा को थोड़ी ना आनंद प्राप्त होगा, पानी को थोड़ी ना आनंद प्राप्त होगा, पैर को थोड़ी ना आनंद प्राप्त होगा, नहीं होगा। ना मन को आनंद प्राप्त होगा, ना अहंकार को आनंद प्राप्त होगा, ना बुद्धि को आनंद प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त किसको होगा? तो कहा गया इन सब का आनंद प्राप्त होगा पुरुष को, क्योंकि पुरुष ही अनुभव करता है। बाकी ये सभी प्रक्रिया किसकी है? प्रकृति की। ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति की है, ये मूल प्रकृति है, और आनंद है भोक्ता। आप ध्यान करिए, उस समय हमने जब पुरुष की सत्ता को जब समझा था तो हमने ये पूरी बात, ये पूरा तर्क स्पष्ट हुआ था कि प्रकृति जो है वो भोग्य है और पुरुष जो है वो भोक्ता है। तो ये जो कान है ये प्रकृति का हिस्सा है, मन है ये प्रकृति का हिस्सा है, अहंकार है ये प्रकृति का हिस्सा है, बुद्धि ये प्रकृति का हिस्सा है, और ये पूरी इंद्रियां जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, और जो आम है वो कोई प्रकृति का हिस्सा है। तो ये पूरे का अनुभव किसने किया? तो कहते हैं पुरुष ने किया। पुरुष ने किया। खीर रखी है, खीर में चावल भी है, दूध भी है, शक्कर भी है, उसमें और भी सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स मिला के रखे हुए हैं सब तैयार करके।
तो भाई खीर का आनंद कौन लेगा? दूध तो आनंद नहीं लेगा, क्योंकि दूध तो खीर का हिस्सा है। चावल तो नहीं लेगा आनंद, शक्कर तो नहीं लेगी आनंद, ड्राई फ्रूट्स तो नहीं लेंगे आनंद। कौन लेगा आनंद? खीर खाने वाला। और खीर खाने वाला खीर से अलग है। तो जो पुरुष है वो प्रकृति से अलग है, इसीलिए वो आनंद का अनुभव करेगा। और जो आनंद का अनुभव करेगा वही तो कहेगा कि खीर बनाओ, वही तो कहेगा कि अरे आज तो खीर खाने की इच्छा हो रही, खीर बना लिया जाए, क्योंकि आनंद तो उसी को होना है ना। हाथ थोड़ी ना कहेगा कि आज मैं खीर बना देता हूँ, फ्री बैठा हूँ। मन कहेगा, मन वो पुरुष तक पहुँचेगा, पुरुष प्रेरित करेगा ये सब करने को, पुरुष प्रेरित करेगा। तो ये पूरा है कि ज्ञान का अनुभव कौन करेगा, आनंद का अनुभव कौन करेगा? तो बोले एकमात्र पुरुष। तो जिसके लिए यह त्रयोदश करण बड़ी मुस्तैदी से, तत्परता से, सेवा भाव से, कर्तव्य परायण से, स्वामी भक्त होकर एक समान कार्य करता है, इसमें परस्पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। यही भाव पूरे ग्रंथ के कार्यकार ने समझाया है। तो इसकी चतुर्विध को और थोड़ा हम समझें। ये तो खैर हम समझ चुके हैं ना, ये तो पूरा आ गया। चतुर्विध करण जो अंतःकरण और बाह्यकरण, अंतःकरण में ये 3 है, निश्चय, अभिमान, संकल्प। इसका कार्य, प्रयोजन और पुरुषार्थ एवं हेतु, इन सब का पूरा है पुरुषार्थ हेतु। बाह्य इंद्रियां जो है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तो ये जो करण है इतना पूरा ये करण है ना। तो अंतःकरण और बाह्यकरण, अंतःकरण और बाह्यकरण। बाह्यकरण ये 10 प्रकार का, अंतःकरण ये 3 प्रकार का। तो पूरे कितने हो गए? 13। त्रयोदश करण, 13 प्रकार के करण है ना। ये चतुर्विध तो इसलिए कह दिया क्योंकि 4 प्रकार के हैं इसलिए, पर पूरी संख्या अगर गिनी जाए तो पूरे 13 प्रकार के करण है, अंतःकरण और बाह्यकरण मिलाकर के। 3 अंतःकरण और 10 बाह्यकरण। तो ये पूरा यहाँ पर होता है। और इसका जो निश्चय, अभिमान, संकल्प, ये सभी कार्य हैं इसके। निश्चय, अभिमान, संकल्प, प्रयोजन। प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? तो बोले पुरुषार्थ एवं हेतु। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुष का अर्थ, तो पुरुष जो है वो इसका कारण है। तो पूरे कहने का मतलब, इस पूरी कारिका के कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो प्रोसेस हुई वस्तुओं को, उसके विषयों को जानने की, आनंद प्राप्त करने की, तो प्रेरित कौन करता है? तो कहते हैं पुरुषः, पुरुष ही प्रेरित करता है। अब इसकी कारिका को हम देखते हैं और फिर हम इसका पाठ करते हैं। तो ये पूरा है कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्ति, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, अपनी अपनी वृत्तियों में परस्पर संकेत के रूप में प्रतिपद्यन्ते, प्रेरित होते हैं। पुरुषार्थ एवं हेतु, पुरुषार्थ एवं हेतु, हेतु का मतलब क्या है? हेतु, हेतु न, इस प्रकार से पुरुषार्थ एवं हेतु न केनचित कार्यते करणम, न केनचित माने अन्य कोई दूसरा करण कार्य के रूप में ना माने नहीं है। पुरुषार्थ एवं हेतु, पुरुष ही इसका पूरे का हेतु है। ये पूरा क्या गया? तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु काम वृत्तिम, परस्पराकूत हेतु काम वृत्तिम, पुरुषार्थ एवं हेतुर्न केनचित कार्यते करणम, केनचित कार्यते करणम। ये पूरा यहाँ पर हो जाएगा जी। इसका पाठ कीजिए। जी, आवाज आ रही है? अच्छा, तो अभी पूरी क्लास में डिस्टरबेंस रहा या ठीक से समझ में आई क्लास? अच्छा, ठीक है। तो वो तो हालांकि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है,
अब फाइनलाइज तो तब होगा जब वो सेव हो जाएगी फाइल। तो अभी तक तो ये रिकॉर्डिंग तो चल रही है। तो ठीक है, अगली कार्य का पढ़ें। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और उसको ऑफ करके फिर 2-3 मिनट का टाइम लेता है मोबाइल प्रोसेस करने में। कई बार मोबाइल की प्रोसेस फेल हो जाती है, वो वीडियो सेव भी नहीं होती, इसलिए रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो पाती। पर वो अक्सर हो जाती है। 1 घंटे से कम की अगर हम रिकॉर्ड करते तो आसानी से हो जाती है, ऐसा है। तो फिर भी हम इसको प्राप्त कर लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही मोबाइल में, और मोबाइल पास में है तो पूरी वॉइस जो है वो मोबाइल पे कनेक्ट होती है जी। ठीक है, तो फिर हम आगे कारिका पढ़ें अगली 32 वाली। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना कि जो ये त्रयोदश करण हैं, त्रयोदश करण ये पुरुष के द्वारा प्रेरित हुए, और पुरुष के द्वारा प्रेरित होने पर इंद्रियों ने वस्तु को देखा, फिर मन तक पहुंचा, मन ने फिर अहंकार को प्रेरित किया, अहंकार के बाद फिर बुद्धि जागृत हुई, और बुद्धि ने फिर उसको आदेश दिया उसके अनुकूल कि अब ये काम कौन करेगा। ये बुद्धि तय करेगी ना कि भाई यहाँ से जो है मुझे वस्तु दिख रही बहुत अच्छी। अब ये बुद्धि तय करेगी कि मुझे हाथ को प्रेरित करना है कि पैर को प्रेरित करना है। मान लीजिए बुद्धि को पता चला कि यहाँ से 10 फीट दूर एक बहुत सुंदर फूल लगा है, 10 फीट दूर बहुत सुंदर फूल है। तो अब क्या करें? बुद्धि ने पहले नेत्र ने देखा, फिर वो मन तक पहुंचा, अरे है तो बहुत सुंदर, अहंकार मुझे प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि तो बुद्धि तय करेगी कि प्राप्त करना तो क्या करना है। पहले ये तय करेगी मुझे प्राप्त करना है अथवा नहीं करना, और अगर प्राप्त करना है तो कैसे करना है। तो फिर वो दूरी को अनुमान लगाएगी कि अरे 10 फुट की दूरी है और मैं इतने 10 फुट दूर खड़ा हूँ, तो 10 फुट दूर में हाथ को आदेश नहीं कर सकता कि तोड़ो। उसके लिए किसको प्रेरित करना पड़ेगा? पहले पैर को प्रेरित करना पड़ेगा। फिर जब पैर वहां पहुंच जाएगा फिर वो हाथ को प्रेरित करेगा कि हाँ भाई तोड़ो इसको। हाथ ने फिर पकड़ा, फिर तोड़ा, और फिर उसके बाद फिर वो नाक तक ले जाएगा, सूंघेगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्रम से हुई। अब मान लीजिए किसी का जो है इतना IQ लेवल ना हो, प्रेरित ना हो पाए, बुद्धि उतनी जागृत ना हो पाए, तो क्या करेगा वो? तो हो सकता है 10 फीट दूर कोई सामान रखा हो और वो 10 फीट दूर खड़ा हो और वहीं से हाथ फैलाता कि वो वस्तु मिल जाए, जैसे बच्चों में होता है अक्सर। क्योंकि बच्चों की बुद्धि उतनी उच्च स्तर पर नहीं पहुंची कि वो डिसाइड कर पाए कि पहले मुझे चलना है फिर हाथ फैलाना है। बच्चा दूर से ही किसी वस्तु को लेने के लिए हाथ फैलाता फिर चलते हुए जाता है। आप अक्सर देखें, छोटे बच्चे को कोई वस्तु दें या उसको लेने के लिए कहें, गोदी उठाने को कहें, तो दौड़ेगा तो, लेकिन वो हाथ भी पहले फैलाएगा। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति होगा तो पहले पहुंचेगा वहां तक, फिर कोई भी वस्तु उसको उठाने के लिए हाथ को प्रेरित करेगा। भाई हम कोई सामान उठाने गए, पेन उठाने गए, अलमारी में रखा है, तो यहीं से तो हाथ नहीं पहुंचाते उस तक, पहले पैर जाएगा फिर हाथ पहुंचाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस ये बुद्धि तय करती है, ये बुद्धि तय करती है। लेकिन ये प्रवृत्ति जागृत हुई कहाँ से कि मुझे पेन चाहिए? बुद्धि से ही पहले ये इच्छा जागृत हुई पुरुष की, तो प्रेरित करता है पुरुष। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि जिन करणों की प्रवृत्ति एकमात्र पुरुष के लिए होती है, ये पूरे एकमात्र पुरुष के लिए ही है, तो उनकी संख्या, किनकी? जो करण है उनकी संख्या, विषय का विभाग, प्रयोजन तथा इनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का कथन करने के लिए अग्रिम कार्य का है। माने इन सब के लिए कौन कौन से कार्य हैं उनका कथन। तो क्या है इसमें कि करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। अब इसका पूरा क्या है कि करणम माना करण, त्रयोदश विधम 13 प्रकार के। तो करणम त्रयोदश विधम, करण के प्रकार 13 हैं, माना 13 प्रकार के करण हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके, 3 अंतःकरण और 10 बाह्यकरण, 13 प्रकार के। तत् आहरण
धारण प्रकाशकरम। तो क्या माने, मतलब वे जो हैं किस प्रकार के होते हैं? तो आहरण माने व्याप्त करने वाले, है ना, व्यापन माने आदान करना, धारण माने धारण करने वाले, प्रकाशकम माने प्रकाशित करने वाले, प्रकाशन करते हैं, धारण करते हैं, व्यापन करते हैं। कार्यम तथा तस्य दशधा आहार्यम, व्याप्त करने और धार्यम प्रकाश्यम, और दूसरी कार्यका पे भी इसका संबंध आएगा। माने इसमें क्या है, करण 13 प्रकार के हैं। वे विषयों का आदान करना यानी स्वीकार करना, उनको धारण करना, उनका प्रकाशन करना, है ना, ये विषय हैं। वे विषयों का आदान करते हैं, उन्हें धारण करते हैं, उनका प्रकाशन करते हैं। तो उस करण के आहार्य धार्य प्रकाश्य 10 प्रकार के कार्य हैं। इसको और थोड़ा स्पष्ट क्या कहते हैं, कह के कि पहले क्या कहा गया, क्रियते अनेन इति करणम। करण किसको कहते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं ना, कर्ण कर्ण कर्ण। तो क्रियते अनेन इति करणम, ये परिभाषा है कर्ण की। क्रियते, क्रियते माने किया जाता है, अनेन माने जिसके द्वारा, इति करणम वह कर्ण है। हम तो बार बार कह रहे हैं क्रिया को करने का साधन, अनेन माने इसके द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वो कर्ण है। तो पुरुष को आनंद प्राप्त करने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो बाह्य इंद्रिय हो, चाहे वो अंतः इंद्रिय हो, दोनों ही इंद्रियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है इन सब को पुरुष को आनंदित करने के लिए ये सब यूज होते हैं, इसीलिए ये सब कर्ण माने गए हैं। तो कर्ण का मतलब जो क्रिया को सिद्ध करे, सिद्ध करने में सहायक हो। तो इस व्युत्पत्ति के आधार पर पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूपी क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होने का कारण 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार को यहाँ पर कर्ण कहा गया है। ये स्पष्ट हुआ कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये जो भी है 13 प्रकार के, ये सभी कर्ण हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष के भोग में और अपवर्ग रूपी क्रिया जो भी हुई है उसमें, उस क्रिया की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायता इन्हीं कर्णों की मिलती है, इन्हीं कर्णों की सर्वाधिक सहायता होती है। तो कुल मिला के ये 13 होती है, 13 प्रकार के होते हैं, ये पूरा है। तो किसी भी वस्तु का कारक होना उसके कार्यवान होने पर आधारित है। इसलिए इन 13 कर्ण की कार्यवत्ता का प्रतिपादन कारिका के दूसरे चरण में करते हैं। इनमें 5 कर्मेंद्रियां माने वाक पाणी पाद पायु उपस्थ का व्यापार है, अपने अपने विषय का आहरण करना, उनको ग्रहण करना, मतलब अपने अपने कार्य के द्वारा अपने अपने विषयों को व्याप्त करती हैं। अपने अपने कार्य के द्वारा, सभी इंद्रियों के अपने कार्य हैं, कर्मेंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं, और वो कर्मेंद्रियां कर्म के द्वारा अपने अपने विषयों को व्याप्त करती हैं, है ना, ग्रहण करती हैं, स्वीकार करती हैं। इसी प्रकार बुद्धि अहंकार मन क्रमशः अपने अध्यवसाय अभिमान संकल्प व्यापार से प्राण अपान व्यान समान उदान आदि पंचवायु द्वारा शरीर को धारण करते हैं। शरीर को धारण करती पंचवायु, यह त्रिविध कर्ण धारण व्यापार करने वाला है। माने यहाँ पे क्या हो गया, ये व्याप्त करना, विषयों को व्याप्त करना, या विषयों का आहरण करना, विषयों को ग्रहण करना। ये कहाँ से हुआ? तो 5 कर्मेंद्रियां, है ना, 5 कर्मेंद्रियां क्या कर रही हैं? अपने विषयों का आहरण करना। भाई 5 कर्मेंद्रियां वाक है, पाणी है, पाद है, पायु है, उपस्थ है, ये सभी क्या करेंगे? तो अपने अपने जो भी कार्य हैं, अपने अपने जो भी विषय हैं, उनको आहरण करना, उनको ग्रहण करना, अपने अपने कार्य के द्वारा अपने विषयों को व्याप्त करना। तो पहला हो गया व्याप्त करना, ठीक, आहरण। दूसरा, जब ये हो गया तो उसके बाद फिर बुद्धि अहंकार और मन है। बुद्धि अहंकार और मन है, ये क्रमशः क्या करेंगे? तो बुद्धि अध्यवसाय का काम, अहंकार अभिमान का, और मन संकल्प का व्यापार करते हैं। और फिर इससे क्या उत्पन्न होगा? इस पूरी वृत्ति से क्या उत्पन्न होगा? माने बुद्धि अहंकार मन, इन सब के
अध्यवसाय अभिमान और संकल्प व्यापार से क्या होगा, तो प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पंचवायु द्वारा शरीर धारण होता है। ये पंचवायु शरीर को धारण करती हैं, जो प्रसंग हम पहले पढ़ चुके पंचवायु का। तो ये पंचवायु शरीर को धारण करती हैं, अतः त्रिविध करण धारण वाला है। ये धारण वाला है, ये आहरण वाला था। ये आहरण वाला था माने कर्मेंद्रियां हैं, ध्यान रखना। ये कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियां कैसी हैं, कर्मेंद्रियां कैसी हैं, तो कर्मेंद्रियां हैं आहरण करने वाली, है ना। कर्मेंद्रियां हैं आहरण करने वाली, और ये जो बुद्धि अहंकार और मन है अंतःकरण, अंतःकरण ये किस प्रकार का है, तो ये जो अंतःकरण है वह है धारण वाला, ठीक है। तो एक हो गया आहरण, एक हो गया धारण, अब कौन सा बचा, प्रकाश है ना, प्रकाशक, प्रकाशक बचा ना, आगे आने वाला जो विषय है। अब इसमें क्या बचा, कर्मेंद्रिय हो गई, अंतःकरण हो गया, अब बचा क्या, बोले ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रिय का संबंध हो जाएगा प्रकाशक से, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक तो व्याप्त वृत्ति हो गई और एक धारण वृत्ति हो गई, धारण व्यापार हो गया। तो अब जो बचा है वो है, ये देखिए, हाँ, इसके अतिरिक्त जो ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र हो, त्वक हो, चक्षु, रसना, घ्राण, क्रमशः अपने अपने विषय यानी शब्द, श्रोत्र होगा शब्द को, त्वक होगा स्पर्श को, चक्षु होगा रूप को, रस होगा रसना रस, घ्राण होगा गंध को, आदि के संपर्क में आने पर उनके आकार से आकारित होकर प्रकाशन रूप व्यापार संपन्न करती है। माने ये हो गया प्रकाशक, ठीक है। तो अब तीनों का संबंध अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार कर्मेंद्रियों में क्या होता है, आहरणत्व, कर्मेंद्रियां ग्रहण करती हैं वस्तुओं को, विषयों को। बुद्धि आदि त्रिविध करण में धारणत्व, और ज्ञानेंद्रियों में प्रकाशक विद्यमान रहता है। पुनः कार्यकाकार उत्तरार्ध में उनके कर्म तथा प्रकारों का कथन करते हुए कहते हैं कि उन 13 प्रकार के करणों में आहरण, धार्य, प्रकाश्य, रूप, कार्य 10-10 प्रकार के हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये सब है क्या। आहार्य से मतलब क्या है, धार्य से मतलब क्या है ना। तो आहार्य का मतलब क्या है, आहार्य से अभिप्राय, जिसको आहार्य बार बार कहा गया है। तो व्याप्त करने योग्य क्या है, व्याप्त करने योग्य है वाक आदि पंच कर्मेंद्रियां। व्याप्त जो होती है ना, कर्मेंद्रियां व्याप्त होती हैं, व्यापक आहरण है ना, उसमें भाषण यानी बोलना, ग्रहण माने स्वीकार करना, गमनागमन, मल त्याग, आनंद रूप, कार्य में अपने अपने व्यापार के माध्यम से व्याप्त होती है। इसीलिए इसके द्वारा आहार रूप संपन्न किया जाता है। ये कार्य दिव्य देवताओं के तथा अदिव्य मानवों के लिए अलग अलग होने के कारण कुल 10 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये 5 हैं, देखिए आहार्य 10 प्रकार का कैसे हो जाता है, 10 प्रकार का कैसे होगा। तो ये कहते हैं कि भाई भाषण यानी बोलना 1, ग्रहण करना 2, गमनागमन 3, मल त्याग 4, आनंद रूप 5। ये तो 5 हो गए। तो कहते हैं कि ये कार्य दिव्य देवताओं के लिए हो तो 5 ये, और अदिव्य मनुष्य के लिए होगा तो 5 ये, अलग अलग है। 5 इसका है, 5 इसका है, तो कुल मिला के हो जाएंगे 10। तो आहरण हो गया कितने का, 10 का। फिर क्या है, धार्य, धारण करना। तो धारण करना कैसे बताया गया है, तो इसी प्रकार धार्य से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, धारण करने योग्य माने मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान के रूप में शरीर को धारण करते हैं। यह धारण करना कार्य भी दिव्य अदिव्य भेद से 10 प्रकार का होता है। भाई दिव्य होगा तो 5 प्रकार का धारण, ये प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान 5 प्रकार से ये दिव्य शरीर को धारण करेंगे। और प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान ये 5 प्रकार से अदिव्य शरीर को धारण करेंगे। तो 5 ये और 5 ये दोनों मिला के 10 प्रकार का हो गया। इस प्रसंग में तन्मात्रा और पंचवायु को दिव्य अदिव्य 2 प्रकार का पहले ही मान लें तो दिव्य अदिव्य भेद से 10 प्रकार के शरीरों की प्राप्ति हो जाती। तो ये कह रहे हैं कि या तो इस तरह से मान लो, या फिर पंच तन्मात्राओं को, पंचवायु को याद कर लो तो भी 10 हो गए।
तो पहले ही मान लें तो दिव्यादिव्य भेद से 10 प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार दिव्य प्राणादि द्वारा देवताओं के और अदिव्य प्राणादि द्वारा मनुष्यों के शरीरों को धारण करता है या धारण होता है। तो आज आहरण हो गया, आहरण हो गया, धार्य हो गया, आहरण 10 प्रकार का, धार्य 10 प्रकार का, है ना। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक पंच तन्मात्रा में निर्मित पार्थिव शरीर भी दिव्यादिव्य भेद से 2 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार त्रिविध कर्ण के द्वारा दिव्यादिव्य गंधमय, दिव्यादिव्य जलमय, दिव्यादिव्य तेजोमय, दिव्यादिव्य वायुमय, दिव्य अदिव्य शब्दमय भेद से 10 प्रकार के शरीरों को धारण करने का 10 प्रकार का कार्य करता है। तो ये पूरा यहाँ पे हो गया। फिर है पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य। अब ज्ञानेंद्रिय आ गई कर्म इंद्रिय के बाद, प्रकाशन कर्म है ये। तो प्रकाशन कर्म क्या होगा, तो उनके विषय शब्द, विषय क्या होंगे उनके, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के दिव्य अदिव्य भेद से 10 प्रकार के हो जाएंगे। तो कर्मेंद्रियां अपने कर्म 5 प्रकार के, तो दिव्य अदिव्य भेद से 5 और 5 10। फिर जो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, तो इसमें भी दिव्य दिव्य भेद से 5 और 5 10। फिर ये जो ज्ञानेंद्रियां आ रही हैं, तो ये भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दिव्य दिव्य भेद से 10 ये हो गए। तो इस प्रकार से पूरा ये इसका चलता है। अब इसके पूरी ये है, पूरी प्रोसेस इसमें बताई गई है। हाँ, 13 कर्ण, और इसके पहले ये कर्ण का पूरा विषय। तो 13 प्रकार के कर्ण हैं। पंच कर्मेंद्रियां, त्रिविध अंतःकरण और पंच ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों समझेंगे तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ठीक, ये कार्य करेंगे आहरण का। और आहरण करके 10 प्रकार का वो करेंगे। 10 प्रकार का कैसा, भाषण, ग्रहण, गमनागमन, मलत्याग और आनंद, और आनंद। तो भाषण 2, ग्रहण 2, गमनागमन 2, मलत्याग 2 प्रकार के शरीर का, आनंद 2 प्रकार के शरीर का। कौन कौन सा, दिव्यादिव्य। दिव्यादिव्य भेद से 2 ये 2 ये 2 ये, तो कितने हो जाएंगे 10। ये हो गया कर्मेंद्रियों का, है ना ये। फिर आएगा त्रिविध अंतःकरण। तो बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब क्या करेंगे, धारण वृत्ति है, धारण वृत्ति है। और धारण वृत्ति से क्या होगा, सीधे ये जो आया है यहाँ पे, ये धारण वृत्ति से क्या होगा, धारण वृत्ति से होगा पंचवायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ठीक है। तो दिव्य भेद से 10 ये 10 ये 10 ये, अच्छा ये अलग है। तो ये क्या होगा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, तो ये 5 प्रकार के हैं। तो इसके भी दिव्य दिव्य भेद करो, इसके भी दिव्य दिव्य भेद करो, इसके भी दिव्य दिव्य। दिव्य दिव्य का मतलब दिव्य शरीर माने देवताओं का शरीर, और अदिव्य शरीर माने मनुष्यों का शरीर। तो 2 प्रकार के शरीर हैं, 2 प्रकार का पूरे प्रोसेस होगी। तो इसलिए कितने हो गए, 10 प्रकार का भेद हो गया पूरा। तो 10 ये था, ये क्या था, 10 आहरण, और 10 प्रकार का हो गया धारण। अब आगे देखते हैं पंच ज्ञानेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, इनका कार्य होता है प्रकाशन का। आहरण, धारण, प्रकाशन, है ना। अब इसमें क्या होगा, तो कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे भी दिव्य दिव्य भेद है। दिव्य दिव्य भेद होगा तो 5 दूनी 10। तो 10 ये था, 10 ये है, 10 ये है। माने आहरण शक्ति 10 प्रकार की, धारण शक्ति 10 प्रकार की, प्रकाशन शक्ति 10 प्रकार की। और दिव्य दिव्य भेद से ये पूरा कितने हो जाता है, 30 प्रकार का। तो कार्य के 30 भेद हो गए, कार्यों के पूरे 30 भेद इसमें बताए गए। माने शरीर के आधार पर तो कर्मेंद्रियों के 10 भेद, ज्ञानेंद्रियों के 10 प्रकार के कर्म, और अंतःकरण के हो गए 10 प्रकार के कर्म। तो 10 प्रकार के कर्म होने पूरे 30 प्रकार के कार्य हो गए, है ना। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये हमारी कार्य का पूरा विषय यहाँ पर स्पष्ट होता है।
ये विषय थोड़ा लंबा, कार्य का थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए पूरा ये है। तो अब इसमें क्या है देखिए, 32वें नंबर की कार्य का। तो कहते हैं कर्णम त्रयोदश विधम, कर्णम त्रयोदश विधम, कर्ण जो है वो 13 प्रकार के हैं। तत् मानव उनके क्या कार्य होते हैं, तो आहरण, धारण, प्रकाशक। तो कार्य जो होंगे उनके क्या होंगे, दशधा, तस्य दशधा, तस्य दशधा, उनके 10-10 होंगे। जैसे आहार्यम माने व्याप्त करने योग्य जो होगा 1, धार्यम धारण करने योग्य होगा 2, प्रकाश्यम प्रकाश्य करने वाला होगा 3, है ना। तो 3 हिस्सों में बांटा गया ना भाई। कर्ण 13 प्रकार की इंद्रियां भी तो 3 हिस्से में है, कर्म इंद्री, ज्ञानेन्द्री, अंतःकरण, 3 हिस्सों में ये बटी है। तो इसको हमने कह दिया, कर्म इंद्री को कह दिया हमने व्याप्त, आहरण, है ना। तो उसका जो कार्य होगा वो आहार्यम होगा, आहरण का होगा आहार्यम। ज्ञानेन्द्री, तो ज्ञानेन्द्री का हमने कह दिया धारण, धारण का जो कार्य होगा वो होगा धार्यम। और फिर जो अंतःकरण है, अंतःकरण का क्या है, प्रकाश्यम प्रकाशक। तो प्रकाशक का कार्य हो गया प्रकाश्यम, प्रकाशक का कार्य होगा प्रकाश्यम। इस प्रकार से पूरा ये समझाया गया है। और ये सब 10 प्रकार का 10 प्रकार का 10 प्रकार का होगा, और कुल मिला के ओवरऑल जो काम होगा वो होगा 30 प्रकार का। ये पूरी प्रोसेस है समझाने की। तो अब इसका पाठ करते हैं, एक बार आप सुन लीजिए ध्यान से कि कर्णम त्रयोदश विधम, तदाहरण धारण प्रकाशकरम, कार्यम च तस्य दशधा, आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च, कर्णम त्रयोदश विधम, तदाहरण धारण प्रकाशकम प्रकाशकरम, कार्यम च तस्य दशधा, आहार्यम प्रकाश्यम च, आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। ये पूरी हमारी कारिका होती है। और हमारा पूरा ये 32 नंबर तक की जो कारिका है वो पूर्ण होती है। आगे की कारिकाओं को हम कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया है, और बाकी की जो कारिका होगी वो अपने कल करेंगे 33वीं कारिका से, ठीक है। फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है।